श्री वामन पुराण 68वां अध्याय। भगवान शंकर का अंधक से युद्ध के लिए प्रस्थान, रुद्रगणों का दानव वर्ग से युद्ध और तुहुंड आदि दैत्यों का विनाश। उलझ जी बोले, नारद जी, इस भी दैत्यों के साथ वह अंधक प्रमोथों से सेवित गुफाओं वाले पर्वत श्रेष्ठ मंदगिरी पर आ गया। प्रमोथों ने दानवों को देखकर हर्षसूचक किलकिला ध्वनि की और फिर उन्होंने बहुत सी तुरियां बजाई। प्रलयकालीन ध्वनि के समान वह भयंकर ध्वनि आकाश और पृथ्वी के बीच भर गई। आकाश में स्थित विघ्नराज गणेश ने उस ध्वनि को सुना। प्रमोथों से घिरे हुए वे अत्यंत क्रुद्ध होकर पर्वत श्रेष्ठ मंदिर पर गए और उन्होंने अपने पिता को देखा। फिर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके महेश्वर से यह वाक्य कहा कि हे जगन्नाथ, आप बैठे क्यों हैं? युद्ध करने के लिए प्रबल इच्छा रखकर आप उठें। विघ्नेश्वर गणेश के कहने पर जगतपति महादेव ने अंबिका से कहा, मैं अंधक को मारने के लिए जाऊंगा, तुम सावधानी से रहना। उसके बाद पर्वत नंदी ने महादेव को बार बार गले लगाकर एवं प्रेम पूर्ण दृष्टि से उन्हें देखकर मंगल वचन कहा, जाइए और अंधक पर विजय प्राप्त कीजिए। उसके बाद गौरी ने देव श्रेष्ठ शंकर को चंदन, रोचन एवं अंजन लगाया तथा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनके चरणों की वंदना की। उसके बाद महादेव ने मालिनी, जया, विजया, जयंती और अपराजिता से कीर्ति बढ़ाने वाला यह वचन कहा, तुम लोग सुरक्षित घरों में सतर्कता से रहना और प्रयत्न पूर्वक पार्वती को असावधानी से बचाना। उन सभी को इस प्रकार समझाने बुझाने के बाद वृषभ पर सवार होकर शूल धारण करने वाले विजय अभिलाषी बलवान भगवान शंकर आत्मविश्वास के साथ संतुष्ट होकर घर से चल पड़े। घर से निकलते समय गणाधिपतियों ने शंकर को चारों ओर से घेर कर जय जयकार किया। महेश शूल धारण करने वाले संसार के पालक गणेश्वर के युद्ध करने के लिए घर से निकलने पर उनकी जय के लिए शुभ, सौम्य और मंगलजनक लक्षण शकुन प्रकट हुए। उनकी बाएं बगल में श्रृंगालिनी स्थित होकर ऊंचे स्वर में बोलती हुई आगे आगे जा रही थी। मांस बख्शी पक्षियों का समूह प्रसन्नता पूर्वक रक्त के लिए जा रहा था। शूल पानिका का सारा दायां अंग फड़क उठा। हारित पक्षी मौन होकर पीछे की ओर जा रहा था। भूत, भविष्य एवं वर्तमान स्वरूप एवं व्यापक चंद्रमौली महादेव शंकर ने इस प्रकार के लक्षणों को देखकर शैलादि नंदी से प्रसन्नता पूर्वक वचन कहा। शंकर ने कहा, नंदिन, गणेश्वर इस समय कल्याणकारी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आज मेरी विजय होगी, किसी भी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। शंकर के उस वचन को सुनकर शैलादि ने उनसे कहा, महादेव, आप शत्रु को जीत लेंगे, इसमें संदेह ही कौन सा है? ऐसा कहकर नंदी ने महापशुपत के सहित रुद्रगणों को युद्ध करने के लिए आदेश दिया। फिर तो भांति भांति के शस्त्रों को धारण करने वाले वे वीर दानव सैन्य के पास पहुंचकर उसे ऐसे कुचल कर नष्ट करने लगे जैसे वर्ज वृक्षों को नष्ट करता है। बलशाली प्रमथों द्वारा मारे जा रहे दैत्य दानवगण भी हाथों में कूट मुद्र लेकर प्रमथों को मारने लगे। उसके बाद युद्ध देखने की लालसा से इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य एवं अग्नि आदि देवगण आकाश में एकत्रित हो गए। नारद जी उसके बाद गाने बजाने के साथ दुंदुभियों की ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। फिर तो देवताओं के देखते ही देखते क्रुद्ध होकर महापाशुपत आदि गण दानव सेना का विध्वंस करने लगे। गणेश्वर द्वारा चतुरंगी रथ, हाथी, घोड़े, पैदल 4 अंगों वाली सेना को मारी जाती हुई देख करके क्रुद्ध होकर तुहुंड तेजी से आगे बढ़ा। ढाल से बंधे हुए लोहे के बने चमचमाते भयंकर परिक को लेकर वह इंद्र के ऊंचे ध्वज के समान अत्यंत सुशोभित हो रहा था। बलवानी तुहुंड उस परिक को घुमाते हुए युद्ध में गणों को मारने लगा। रुद्र से लेकर स्कंदक वे सभी गण भयभीत होकर भाग चले। उस सेना को नष्ट हुई देखकर गणनाथ विनायक दानव श्रेष्ठ तुहुंड की ओर तेजी से दौड़े।
महाबलशाली दुष्ट आत्मा दैत्य ने गणपति को सामने आते देखकर उनके कुंभस्थल में परिक का वार कर दिया। ब्राह्मण वस्त्र से अलंकृत वह परिक विनायक के कुंभस्थल पर ऐसे सैकड़ों टुकड़े टुकड़े हो गया जैसे मेरु के शिखर पर वज्र सैकड़ों टुकड़े टुकड़े हो जाता है। परिक को विफल हुआ देखकर अपने मामा की रक्षा करते हुए राहु ने आने वाले पार्षद को अपने भुजापाश में जकड़ लिया। भुजापाश में बंधे हुए होने पर भी उन महोदर ने दानव को बलपूर्वक खींचकर उसके मस्तक पर कुठार से प्रहार किया। वह काष्ठ के समान दो टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर भी बलशाली दानवेश्वर राहुल ने उन्हें नहीं छोड़ा। नारद जी उन्होंने छूटने का प्रयत्न तो किया किंतु उससे वे छूट ना सके। राहुल द्वारा विनायक को बंधा हुआ देखकर कुंडोदर नाम के गणेश्वर ने तुरंत मूसल उठा लिया और उन महात्मा ने दुरात्मा राहु पर दे मारा। उसके बाद कलश के ध्वज वाले गणेश ने प्रास द्वारा राहु के हृदय पर भी चोट कर दिया। घटोदर ने गदा से तथा राक्षसों के अधिपति सुकेशी ने तलवार से वार किया। उन चारों द्वारा प्रहार किए जाने पर राहु ने गणाधिपति को छोड़ दिया। छूटते ही उन्होंने फरसे से तुहिन के मस्तक को काट दिया। तुहिन के मारे जाने और राहु के पीठ दिखा देने पर क्रोध रूपी विष को छोड़ने की कामना वाले प्रलय काल की अग्नि के समान पांचों गणेश्वर एक साथ दानव श्रेष्ठों की सेना में बैठ गए। अपनी उस सेना को मारी जाती हुई देखकर वायु के समान तीव्र गति वाले बलशाली बलि ने गदा लेकर विनायक के कुंभस्थल, मस्तक एवं सूंड पर वार किया। कुंडोदर की कमर तोड़ दी। महोदर के सिर की खोपड़ी को विधुन दिया। कुंभध्वज के जोड़ों को चूर चूर कर डाला और घटोदर की जांघों को तोड़ दिया। उन गणाधिपतियों को पीछे भगाकर वीर शेठ वह बलशाली असुरेंद्र, तुनत स्कंद, विशाख आदि मुख्य मुख्य गणेश्वर को मारने के लिए दौड़ पड़ा। भगवान महेश्वर ने उसे आते हुए देखकर गणों में सरश्रेष्ठ शैलादि को बुलाकर कहा, वीर जाओ और संग्राम में दैत्यों को मारो। विष्णुध्वज के ऐसा कहने पर शिलाद के पुत्र नंदी ने वज्र लेकर के बलि के पास जाकर उसके सर पर वार किया, जिससे वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। अपने भतीजे को बेहोश जानकर बलवान कुजभंज ने क्रुद्ध हो मूसल लेकर उसे घुमाते हुए नंदी की ओर तेजी से फेंका। भगवान नंदी ने आते हुए उस मूसल को तुरंत हाथ में पकड़ लिया और उसी से युद्ध में कुजम को मार दिया। वह प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। वीर नंदी ने कुजम को मूसल से मारकर वज्र द्वारा सैकड़ों दानवों को भी मार डाला। गन्नैक द्वारा मारे जा रहे वे सभी दानव दुर्योधन की शरण में गए। दुर्योधन ने गणाधिपति द्वारा वज्र के आघात से दैत्यों को मारा हुआ देखकर बिजली के सदृश प्रकाश से युक्त प्रास ले लिया तथा तुम मारे गए ऐसा कहते हुए उसे नंदी की ओर फेंका। नंदी ने आ रहे उस प्रास को वज्र से इस प्रकार टुकड़े टुकड़े काट दिया जैसे चुगलखोर व्यक्ति गुप्त विषय का भेदन कर देता है। उसके बाद उस प्रास को विदीर्ण हुआ देख दुर्योधन मुट्ठी बांधकर नंदी के पास पहुंचा। उसके बाद ही नंदी ने शीघ्रता से ताल के समान उसके मस्तक को कुलिस से काट डाला। मारे जाने पर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और भयभीत हुए सभी दैत्य तेजी से दशों दिशाओं में भाग गए। हस्ती नामक असुर अपने पुत्र को मारा गया देखकर नंदी के समीप आ गया। उसने धनुष लेकर तीव्र वेग से यमदंड के समान बाणों से वार किया। बादल जिस प्रकार जल की धाराओं से पर्वतों को ढक देता है, उसी प्रकार उसने नंदी के साथ विष्णुध्वज के उन गणों को ढक दिया। असुर के बाण समूह से घिरे हुए विनायक आदि बलशाली वीर सिंह के द्वारा आक्रमण किए जाने पर विषभों की भांति भय से व्याकुल होकर चारों ओर भागने लगे। कुमार ने गणों को विमुख होते देख शक्ति द्वारा बाणों को रोक दिया और तुरंत ही शत्रु के पास पहुंचकर शक्ति से उसके हृदय को भेद डाला। शक्ति से हृदय के बिंद जाने पर हस्ती भूमि पर गिर पड़ा तथा मर गया और शत्रु सेना फिर पीठ दिखाकर विमुख हो गई। दैत्य सेना को छिन्न भिन्न हुआ देखकर
कुपित हुए गणेश्वर नंदी को आगे कर दानवों को और मारने लगे, किंतु प्रमोतों द्वारा मारे जा रहे वे सभी विमुख बलशाली कात्स्वर आदि दैत्य फिर लौट पड़े। उन्हें लौटकर आते देख वेगशाली व्याघ्रमुख नंदीसेन फिर क्रोध से आंखें लाल कर हाफता हुआ लौट पड़ा। नारद जी उसके बाद हाथ के अग्रभाव में पट्टिश लिए हुए उस गंधीप के लौटने पर कात्स्वर भी गदा लेकर लौट पड़ा। अग्नि के समान प्रकाश वाले उस महासुरेंद्र को आते देखकर गणपति ने पट्टिश घुमाकर उसके मस्तक पर मारा। कात्स्वर चित्कार करता हुआ मर गया। उस मेरे भाई के मारे जाने पर वीर तुरुंकंधर ने पाश को लेकर पट्टिश के सहित नंदीवेश गणेश्वर को बांध लिया। नंदीसेन को बंधा देखकर बलवानों में श्री विशाख क्रुद्ध होकर उसके पास गए और हाथ से शक्ति लिए हुए उसके सामने खड़े हो गए। उन्हें देखकर बलवानों में श्री आया शिरा हाथ में पाश लेकर कुकुट ध्वज विशाख के साथ संग्राम करने लगा। विशाख को आयशिरा के द्वारा युद्ध में घुरा हुआ देखकर शाक और नगमे नाम के गणशीकता से शत्रु की ओर दौड़ पड़े। विशाख को प्रसन्न करने की इच्छा से एक ओर नगमे ने और दूसरी ओर से शाक ने शक्ति द्वारा ऐशिरा को मारा। शंकर के तीनों पुत्रों द्वारा ग्रस्त होने पर उस ऐशिरा ने युद्ध छोड़ दिया। वे गणेश्वर शंबर को देखकर शीघ्र ही उसके समीप पहुंचे। शंबर ने पाश को घुमाकर उन पर चलाया। शंकर के 4 पुत्रों ने पाश पर वार किया। इससे वह पाश आकाश से भूमि पर गिरकर नष्ट हो गया। पाश के नष्ट हो जाने पर भयभीत होकर शंबर इधर उधर दिशाओं में भाग गया और कुमार सेना को रोने लगे। महेश उन रुद्र पुत्रों एवं गणों द्वारा मारी जा रही वह दानवी सेना दुखी एवं भय से व्याकुल होकर शुक्र की शरण में गई। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 68वां अध्याय समाप्त हुआ।